एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर अगर इस तरह की शेप का हमारे पास प्लॉट दिया जाए जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हों तो इस प्लॉट का आप एरिया किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कितने मरले का प्लॉट होगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। देखिए, अगर आपके पास इस तरह का प्लॉट आ जाता है जिसकी तीनों साइडें क्या है, उसका जो साइज है वो डिफरेंट है, तो आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला हमारे पास यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं। वो फार्मूला क्या है हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का। तो एरिया इसको मैं ए से डिनोट करता हूं, ए इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट में क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अब यहां पर एस क्या है, ठीक है, इसको हम सेमी पैरामीटर भी कहते हैं। तो एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या करना है, ये तीनों साइडें यानी ए बी सी, इसको आपने सम करके 2 पे डिवाइड कर देना है। अब ए बी सी क्या है, यानी सपोज कर लो ये ए है, ये हमारे पास साइड, इसको आप बी का नाम दे दो और इसको क्या है सी का नाम दे दो। तो सबसे पहले आपने एस कैलकुलेट करना है। एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन तमाम साइड को सम करो, यानी 24 प्लस 26 प्लस 30, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 पर तो ये हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ना वो 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास क्या है, 24 प्लस 26 प्लस 30, तो ये हमारे पास क्या आ गया 80, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। देखिए हमारे पास s की वैल्यू तो गिवन है, s कितना है 40, ये s कैलकुलेट किया है इसलिए पहले s कैलकुलेट किया। फिर s की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू हमारे पास यहां पर 24, उसके बाद s की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू हमारे पास 26 गिवन है। फिर आपने क्या करना है, s की वैल्यू 40 गिवन है और c की वैल्यू हमारे पास 30। ठीक है, अब इसको आपने क्या करें, माइनस कर लें। तो अब यहां पर देखें ये 40 एज इट इज आ गया और 40 में से 24 को जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 16। उसके बाद 40 में से 26 को माइनस करो, ये 14 आ जाएगा और 40 में से 30 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 10 आएगा। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पर देखें मेरे पास क्या गिवन है, 40 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 10, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये क्या वैल्यू आई है, ये आ गया 89600, ये आ गया। इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, अभी जो आंसर है उसका लिया है तो वो आ गया 299। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 299.3325, ये आ गया। यानी ये अभी इस प्लॉट का क्या आया है, टोटल एरिया आ गया स्क्वायर फीट में। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि भाई ये प्लॉट कितने मरले का है, तो इसको आप डिवाइड कर दें। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, 299.3325 को आप डिवाइड कर दें 272.25 से। चलिए मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो डिवाइड 272.25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0994, यानी ये तकरीबन एक मरले का प्लॉट है। बात समझ आ गई है, अगर इस लिहाज से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो, मेरे इस अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।